नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। कई बार जब स्टूडेंट्स अपना करियर बना रहे होते हैं, उसके लिए कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस कर रहे होते हैं और उनको सक्सेस नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। इवन वो कई बार अटेम्प्ट करते हैं, अपना दिन रात एक कर देते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ की कहना चाहिए ललक होती है, एक ही चीज़ उनके माइंड में होती है, कैसे भी मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और क्लियर करके ये जॉब पानी है। कभी कभी तो ये होता है कि वो अपनी खुशी से कर रहे होते हैं, कभी कभी अपने परिवार वालों की खुशी के लिए भी कर रहे होते हैं। तो कई बार कॉन्टिन्यूसली अगर वो चीज़ कर रहे हैं और उनको कॉन्टिन्यूसली असफलता ही मिल रही है, तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको जो है ना, उसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं, मतलब क्यों हो रहा है और क्यों नहीं मैं इसको क्लियर कर पा रहा हूँ। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा, क्या मैंने अच्छी कोचिंग्स नहीं ली, क्या मैं अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं सीरियस नहीं हूँ, या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आखिर ऐसा वो क्या चीज़ है जो मैं जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरे लक में ये नहीं है। लेकिन फिर कहा जाता है कि मेहनत करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो मैं किस चीज़ को सही मानूँ, क्या मैं भाग्य की बात को मानूँ या अपने कर्म जो मैंने हार्ड वर्किंग किया उसको मानूँ। अधिकतर लोग कभी कभी इसको इतना उनके ऊपर ये चीज़ इतनी हावी हो जाती हैं तो उसमें डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इवन दो कई लोग तो पागल भी, मेंटली भी थोड़ा रिटार्डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें इतना टाइम दे चुके होते हैं। उनका दिल दिमाग ये मानने को ही तैयार नहीं होता है कि मैं इसमें सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही थी। जब आप छोटे में कभी बीमार होते थे या आपके गला खराब हो जाता था और आप आइसक्रीम की ज़िद करते थे, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते थे, अभी नहीं, गला खराब हो जाएगा, जब गला सही हो जाए तब लेना। या फिर ऐसे सर्दी लगती थी तो कुछ प्रिकॉशन के तौर पे आपको पूरा वूलन क्लोथ्स पहना के अच्छे से भेजते थे, प्रिकॉशन के तौर पे। उनका मतलब ये नहीं होता था कि आप इसको कर नहीं पाएंगे। और अगर आप बिना स्वेटर के, बिना वूलन क्लोथ्स के बाहर निकल भी जाएँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ठंड लग ही जाए। या अगर आपका गला ख़राब होने जा रहा है या हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आइसक्रीम अगर खा लेंगे तो और ज़्यादा आपका गला ख़राब हो जाएगा या आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। बट प्रिकॉशन के तौर पे हम लोग एहतियात बरतते हैं। उसी की अगर ब्याह में देखा जाए तो हमें उस टाइम पे एक्चुअली ना कि अपने ऊपर जो एक नर्वसनेस वाली चीज़ है, डिप्रेशन की चीज़ है, उसको हावी होने देना चाहिए, ना ही अपना कॉन्फिडेंस लूज़ होने देना चाहिए। बल्कि हमें अकेले में शांति से जाके सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। ऐसा तो नहीं कि क्या मैंने कोई लाइन गलत चूज़ कर ली, ऐसा तो नहीं कि क्या मुझे भगवान ने किसी और ही काम के लिए चुना है, या मुझसे कुछ और ही काम करवाना चाहता है भगवान, या ये प्रकृति या नेचर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई और ही ज़्यादा प्रतिभा आपके अंदर छुपी हुई है जिसको लोग चाह रहे हों, या भगवान चाह रहा हो, या आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हो कि आप वहाँ जाएं, वो काम करें, तभी उस चीज़ में आप बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। ये प्रकृति के द्वारा आपको किया गया एक इशारा है। ये जो नेचर है आपको बार बार आके एक दस्तक दे रही है कि नहीं, आप इसको छोड़िए, आप किसी और काम के लिए बने हैं, आप किसी और काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो आप उसका इशारा समझिए। वो शब्द नहीं है उसके पास बोलने के लिए जिसे आप सुन सके, लेकिन वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो वाइब्रेशंस हैं जिसके थ्रू आप वो इंडिकेशंस को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और फिर से एक अपना जो है तरीका जैसे कहना चाहिए उसको बदल सकते हैं। क्या, या तो आप काम बदल सकते हैं, या कभी ये भी होता है कि आप उस
का तरीका बदले। लेकिन इसके लिए आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को आते हैं कि कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूसली वो देखा गया है, बहुत बार अटैम्प्ट करता है, बस मेंस में जाके ही वो क्लियर नहीं हो पाता है। कई बार मेंस में भी क्लियर हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में रह जाता है, और बहुत इतना कहना चाहिए इतना कठिन भी नहीं होता, उसको सब कुछ आ रहा होता है, फिर वो सोचता है भाग्य में मेरे लिखा ही नहीं था। हाँ, आपके भाग्य में आईएएस बनना नहीं लिखा था, आपके भाग्य में कुछ और ही बनना लिखा था। भगवान ने आपको किसी और काम को करने के लिए भेजा है। आप अपने ऊपर एक बार सोचिए, दिमाग डालिए, अपनी नज़र दौड़ाइए, अपने अंदर जितनी आपके अंदर खूबियाँ हैं, जितने टैलेंट है, जितना स्किल है, जितना आपका इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों का एक ब्यौरा लीजिए, एक एनालिसिस कीजिए। ऐसा तो नहीं कोई आपकी बहुत एक हिडन क्वालिटी हो जो छुपी हुई हो, प्रतिभा, वो दुनिया के सामने अगर आ जाए तो इससे आपका तो भला होगा ही, साथ में समाज का भी भला होगा। एक बार ज़रूर सोचिएगा, रादर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करें, क्योंकि एक दिन पूरे दिन भले ही आपको इसके लिए आत्मचिंतन करना पड़े तो कीजिए, 2 दिन करना पड़े कीजिए, 1 हफ्ता भी होगा तो चलेगा, लेकिन सही डायरेक्शन आपको ज़रूर मिल जाएगी। कभी अगर आपको लगे कि आपको पेरेंट्स की इसके लिए एडवाइस की आवश्यकता है तो ज़रूर लीजिए, और अगर उन्हें लगता है कि आप वो पेरेंट्स के इंटरेस्ट का कर रहे हैं तो हो सकता है आप अगर उनकी एडवाइस ना भी लेना चाहें तो चलेगा। ऐसे टाइम पे अपने दोस्तों की, भाई बहन की एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके कहना चाहिए आपको उस तरह से, आप इसी जनरेशन के होते हैं तो आपको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो उन चीज़ों को आप उनसे एटलीस्ट बहुत फ्रीली ओपनली शेयर कर सकते हैं। हो सकता है पेरेंट्स के सामने इतना ओपनली वो चीज़ ना कह पाएँ, क्योंकि पेरेंट्स से कहेंगे तो उनको लगेगा कि बच्चा हमारी मेहनत नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसकी ही पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी है, और वो आपको इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप अपने ऊपर ही शक करने लगेंगे। तो अपने ऊपर रादर आप शक करें, अपने ऊपर फिर से एनालिसिस कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई क्वालिटी तो नहीं छिपी है कि आप कुछ और दूसरा अच्छा कर सकते हैं, आप दूसरे डायरेक्शन में जाके बार बार उस चीज़ को कर रहे हैं। नेचर आपको बार बार इंडिकेशन दे रही है कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसके लिए नहीं आए हो, तुम कुछ और ही करने के लिए आए हो, तो वो चीज़ चूज़ कीजिए, उस चीज़ को करिए और देखिए फिर सफलता आपको ज़रूर कदम चूमेगी। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हमारे चॉइसेस गलत हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हम अननोइंगली, अनइंटेंशनली उन चीज़ों पे ही अपना वक्त, जो इतना कहना चाहिए कीमती वक्त है, और अपना जो हार्ड वर्क है वो सारा उसमें लगा रहे होते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। क्योंकि अगर हम वही काम अपने हॉबी का करेंगे, इंटरेस्ट का करेंगे, तो उसमें हम थकेंगे नहीं, पहली बात, उसमें हमें और इंटरेस्ट आएगा, हम जुनून की तरह काम करेंगे और वो हमारा पैशन बन जाएगा। अगर काम आपका पैशन बन गया है तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। ये डेफिनेट है कि आपको सफलता मिलेगी ही, आज नहीं कल सही, लेकिन मिलेगी। क्योंकि वहाँ जो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आपको वो चीज़ इतनी पसंद थी और आप वो उसको करते थे, आपको बड़ा आनंद आता था। कोई भी चीज़ करते समय अगर आपको आनंद आ रहा है तो डैम श्योर है कि आप उसका 100% ज़रूर देंगे, और 100% बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका जो फिज़िकली और मेंटली, जैसे कहता चाहिए, मेंटली भी आपने उसको 100% दे दिया तो 200% हो गया। और ये 200% अगर आपने किसी भी काम को दे दिया तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको उस काम में सफलता ना मिले। तो रादर आप अपने ऊपर शक करें, रादर आप डिप्रेस हों, रादर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करें, आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आप अपने आप में के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को देखिए। आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं कोई और ही चीज़ मेरी किस्मत में लिखी है और मुझे वो करना है, तो डायरेक्शन जनाब चेंज कर लीजिए। क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे आपके, क्योंकि जितनी अच्छे से आप अपने को मोटिवेट कर पाएंगे दूसरा नहीं कर पाएगा। दूसरा आएगा, थोड़ी देर बोलेगा, आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और आप हो सकता है आप कुछ हद तक उसकी बातों से सहमत हो और मान भी जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब चला जाएगा, या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आके
आप हो सकता है फिर वापस से उसी ज़ोन में चले जाएं। अगर आप खुद को अपने से ही मोटिवेट करेंगे तो इतना आसान नहीं है कि वापस आप उसी ज़ोन में जाएं। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले अपने आप को समझने के लिए, आप जो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर किसी भी काम में हमें असफलता मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप सही काम को आपने चुना हो। आप कोई दूसरे काम को चूज़ कीजिए, आप वो काम कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हम जब पूरा टाइम जिसको दे रहे होते हैं, इतना इंटरेस्ट से भी कर रहे होते हैं, तो हमें सफलता मिले। कभी कभी हमें ही नहीं पता होता है कि हम एग्जैक्टली कौन सा काम बखूबी कर सकते हैं। ये तो जब हम काम करेंगे, जब दुनिया के सामने हमारा काम आएगा, तभी लोग बताएंगे कि ये काम कितना अच्छा था और कितना बेकार। आप इस काम को इतने अच्छे से कर सकते थे और दूसरे काम को इतने अच्छे से नहीं कर सकते थे। ये तो अगर हम आईएएस बन भी गए तो उसमें हमारी लिमिटेशंस होंगी, एक दायरा होगा, उसमें रह के आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप दूसरा काम चुनते हैं, अपने हॉबी का काम चुनते हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई दायरा नहीं होगा। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, एनी टाइम, एनीथिंग, एनीवे। किसी भी तरह से आप उसको करने में आज़ाद होंगे और आज़ाद रह के अगर कोई काम किया जाए तो बखूबी वो अंजाम तक ज़रूर पहुंचता है और उसमें सफलता के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद के एनालिसिस कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। मंथली कीजिए, वीकली कीजिए या ईयरली कीजिए। एनालिसिस ज़रूर कीजिए, या आप रोज़ भी कर सकते हैं रात को कि आज मैंने क्या खोया, क्या पाया। खोया तो क्यों खोया, और पाया तो क्यों पाया। व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड दैट। उस लेसन को सीखने की कोशिश कीजिए, उस लेसन से लर्न कीजिए, बिकॉज वो लेसन ही था जो एक्सपीरियंस बनेगा आपको, और ये एक्सपीरियंस आपके आगे काम आने वाला है, वर्क प्लेस पे काम आने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ में काम आने वाला है। एक्सपीरियंस कोई भी बेकार नहीं जाता, हर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते रहिए और अपने आप को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर सेल्फ एनालिसिस करेंगे। अपनी अंत में आपसे विदा चाहूँगी और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।